कल भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में चल रही कांग्रेस सरकार की देशी नीतियों के खिलाफ परिवर्तन यात्रा का उदयपुर विधानसभा में प्रवेश हुआ है। ये यात्रा पिछले 5 सितंबर से गुगामड़ी जी के पवित्र धाम से शुरू होकर अनेक ग्राम पंचायतों में, विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में होती हुई कल हमारी विधानसभा में प्रवेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के इस यात्रा के संयोजक, सह संयोजक और अनेकों बड़े बड़े पदाधिकारी केंद्र सरकार, केंद्र से, राजस्थान से इस यात्रा में जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस बात की है कि कल उदयपुर में होने वाली विशाल जनसभा में और वर्तमान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार के खिलाफ न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है, जगह जगह जंगल राज फैला हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 हो रहा है। खनन माफियों का राज है, बोलबाला है, भूमाफियों का बोलबाला हो रहा है। मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जंगलों पे कब्जे किए जा रहे हैं। इन सारी चीजों के लगातार बेरोजगार नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रीट में चीट हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों का किया गया वादा कि लोन माफ करेंगे वो हो नहीं रहा। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है और वो परिवर्तन यात्रा कल उदयपुर में पहुंचने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है कि मैं समस्त जन समुदाय से, क्षेत्रवासियों से, उदयपुर विधानसभा के लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों, नौजवानों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा के सहभागी बने और इस यात्रा को सफल बनाएं। इस बात के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सर, उदयपुर में इस यात्रा की कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी? यह यात्रा हमारे उदयपुर विधानसभा के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगी। कोटरी की तरफ से बागोरा बस स्टैंड पे स्वागत किया जाएगा और उसके बाद रॉयल सिटी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ये यात्रा नवगढ़ विधानसभा में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा में जिस प्रकार से देखे कि काफी जनसमूह जुड़ रहा है, क्या लगता है इस बार जनता बदलाव चाहती है? जनता परिवर्तन चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों की संख्या में जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमने जनता को बुलाया है, जनता ने आकर हमें आशीर्वाद दिया है। कल भी हजारों की संख्या में जनता उमड़ने वाली है, आशीर्वाद देने और इस परिवर्तन यात्रा के सहभागी बनने वाली है। 2 दिन पहले भाजपा जिलाध्यक्ष ने बस स्टैंड पे सभा होना बताया था, सूचना मिली वो निरस्त होगी, क्या कारण रहे बस स्टैंड की सभा? ये पार्टी का काम है। हमने एक बड़ी सभा कर ली, पहले बड़ी सभा का आयोजन नहीं था। इसमें कोई विषय नहीं है। बाजार में लोग परेशान होते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, बरसात का भी मौसम है, समय हमारे लोगों के पास कम है, यात्राओं में पीछे बहुत भीड़ बढ़ रही है, इतना समय ज्यादा हम लोग तय कर नहीं पाते, इसलिए हमें खुली जगह की आवश्यकता थी। बार बड़ी सभा हो गई, इसलिए अंदर थोड़ी छोटी सभा तो हमने निरस्त कर लिया। कोई खास बात नहीं, पार्टी का काम है, पार्टी ने वैसा तय कर लिया, जिलाध्यक्ष जी ने वैसा हमने किया। भाजपा में कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही क्या? भाजपा में कहे कि गुटबाजी है, जिलाध्यक्ष जी नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, हम सब लोग लगे हुए हैं सिपाही की तरह। कितने लोगों के आने की संभावना है सरकारी कार्यक्रम? अब गिनती नहीं, अथा हजारों लोग आने वाले हैं। सर, एक चर्चा है जब से शिवसेना की उदयपुर में एंट्री हुई है और लोगों में एक अफवाह है, ये सच्चाई है ये तो बता नहीं सकते, कहा जा रहा है कि गठबंधन महाराष्ट्र में भी है, वही गठबंधन क्या उदयपुर में भी होगा, इस पे आपका क्या नजरिया सर? आपने कल की सीकर की रतनगढ़ की सभा में देखा नहीं, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी। उसकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब तय हो गया, न जसपा से, न किसी और से, न शिवसेना से, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही, ऐसा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास दिलाया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कई लोग देखते हैं। मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में बैठा हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं, रहे। एक चर्चा ये भी है कि आप केवल अपने ही उस बुढ़ा बेटे में, क्योंकि उदयपुर वाटी तो नीम का थाना में चला गया, उदयपुर वाटी की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैंने बहुत बार पहले जनता से कहा है कि जब रेगिस्तानी समतलीय क्षेत्र में मुझे ज्यादा वोट मिले थे, मैं उनके वोटों से जीत कर आया था,
उसके बाद भी पूरी जनता को मैंने विश्वास दिलाया कि मैंने पहाड़ी क्षेत्र में दिन रात मेहनत करके काम किया और पहाड़ी क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ। अब पुनः एक बार आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरा सपना है, मेरा संकल्प है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र में एक बार घर घर में पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाऊं, कुंभा को मैं एक बार धरातल पर लेकर आऊं। ये मेरा सपना था। मैं इस सपने को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। ये मैं पूरा करूंगा। मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में काम करने के बाद देश में कोई ये बात नहीं कह पाएगा कि क्षेत्र अलग हैं, कि साथ साथ हैं। पहाड़ी क्षेत्र के आने वाले 100 सालों की पीने के पानी की समस्या का समाधान करके हम इतिहास रचेंगे और पहाड़ी क्षेत्र को आज इस इतनी बड़ी समस्या से समाधान कोई मिल जाए, इससे बड़ा कोई काम उनके लिए हो नहीं सकता। और मैं उनको वादा करता हूँ कि उनके काम को पूरा करूंगा। और कभी भी पहाड़ी क्षेत्र हो कि मैदानी क्षेत्र हो, बुढ़ागोड़ जी विधान पंचायत समिति हो कि चाहे उदयपुरवाड़ी पंचायत समिति हो, मेरे लिए दोनों भाई की तरह हैं और दोनों का समान रूप से विकास करने का मैं वादा करता हूँ, करूंगा। वर्तमान विधायक के जो विकास कार्य उन्होंने कराए, जैसे ट्रोमा सेंटर, कॉलेज है, वो धरातल पे नहीं उतरे, इस पर क्या कहें? एक दो नाम थे पूरे 5 साल में जो आपने कराया, ट्रोमा सेंटर, एक कॉलेज। आपको फिर निवेदन करता हूँ, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, बिल्डिंग जरूर बनी है, वो कॉलेज भी ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाएगी। मैं उदयपुर वासियों को बताना चाहता हूँ, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, ये सारा छलावा है। इसको हम सरकारी कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे। एक ट्रोमा सेंटर है 5 साल में जो आपने बनाया, उसका नाम गिना दिया। आगे जनता के बीच में जाइए। 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए, जो सरकारें नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने, जब मैं आपकी उदयपुर क्षेत्र का विधायक था, तो वो काम किए। लोग कहते हैं आज तक भी 70 साल में जो विकास नहीं वो जो हमने करवाए हैं। आगे भी मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब की बार हम उस लीग को और आगे खींच कर लेके जाएंगे और विकास के कार्य में कहेंगे कि अब इस 5 साल में इनको मिला करके भी जितना काम नहीं हो, उससे ज्यादा काम हमारी सरकार में होंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या टाइमिंग रहेगी कल जो यात्रा उदयपुर? कल 3 बजे हमारी विशाल जनसभा में यात्रा पहुंच जाएगी। उदयपुर की राजनीति में शिवसेना की एंट्री हुई है, कितना क्या असर यहाँ पे देखने को मिला? क्या लेना देना है? जिससे अपना जिस घर में जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों? हमारा शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। होगी महाराष्ट्र में गठबंधन है, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया। और जो लोग आतन हो गए हैं बसपा से कांग्रेस में जाने के, लोजपा से बसपा में आने के, किसी पार्टी विशेष के, जाति विशेष के वोट लेकर उनको गुमराह करके किसी और पार्टी में जाकर जनता को धोखा देकर मंत्री बनने के लिए जो काम करते हैं, तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। हो सकता है वो फिर शब्द बाग देख रहे हैं, फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कल परसों सिंगनौर में कह रहे थे ये शिवसेना नहीं है, देखिए आपका भाई फिर मंत्री बनेगा। ये वक्त बताएगा, उदयपुर की जनता बताएगी कि क्या होगा, मंत्री बनेंगे कि जबान जब्त होगी, वक्त तय करेगा। वर्तमान विधायक ने कहा था कि आप जब कृषि मंडी के चेयरमैन बने थे तो उनके भाई रणवीर जब विधायक थे उन्होंने वोट किया था। ये हमारा उन पर एहसान है। यहाँ 2 विधायक थे, मैं अकेले एक मंडी का चेयरमैन नहीं बना। मेरे चेयरमैनशिप में उदयपुरवाटी और नवलगढ़ 2 विधानसभा थी, 2 यहाँ से विधायक थे। एक विधायक का सदस्य होना तय था, ऐसा सरकार का संविधान में नियम बनाया था। मंडी के चुनाव में दोनों ही विधायक हमारी बीजेपी के थे नहीं, हमें एक विधायक को बनाना था। कोई जाति पाति का लांछन मुझ पर लगे नहीं, क्योंकि नवलगढ़ में विधायक जाट थी, इसलिए हमने उदयपुरवाटी से राजपूत समाज का विधायक था, उनको सदस्य बनाया। हमने जब सदस्य बनाया तो उन्होंने वोट दिया। इस पे किस बात का एहसान? हम अगर सदस्य नहीं बनाते ही नहीं, मेंबर नियुक्त नहीं करते तो वोट देते कहाँ से? वो कह रहे हैं कि हम तो पहले भी एक थे, आगे भी एक हो जाएंगे। जनता अब आप बताइए, जनता बताएगी, मीडिया बताएगा कि मैं कब किस दिन राजनीति उठा के साथ था, न जिंदगी में था, न हूँ न रहूंगा। एक बात और है कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं जयसिंह माट, उन्होंने भी आपकी तरह एक बयान दिया था कि ये जो शिवसेना के बारे में, उसके बाद उन पे एक्शन लिया गया है। तो ऐसी कोई स्थिति हमने कहीं कोई एक्शन लेते हुए देखा नहीं। कौन कर एक्शन लिया गया? आपके जिला अध्यक्ष हैं पवन मावलिया जी, उनके द्वारा कोई बयान दिया हुआ है? नहीं, ये बयान मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया में आप लोग आपकी विश्वसनीयता को खत्म कर रहे हो। सारी चीजें सही नहीं है। मेरे लिए भी कल परसों आप ही के किसी व्यक्ति ने ये कहा था शुभकर्ण चौधरी कांग्रेस में शामिल होंगे, इसका मतलब उनको पूरा सुनिश्चित पता था। इतनी गलत बयानबाजी मैं तो आपसे फिर करना था। तो आपकी विश्वसनीयता को आप लोग आत्मसात करते हैं, बहुत मानते हैं और बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं। इसलिए मिथ्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं हुई है, न जिलाध्यक्ष जी से कोई ऐसी बात हुई है, न जिलाध्यक्ष ने ऐसा कुछ कहा है। कुछ लोग हो सकता है आप ठीक लिखते होंगे, आपकी बातों को पेस्ट कोई लोग गलत लिख के छाप रहे हैं, यही बात है। और वो वैसी बात है जैसी कल परसों किसी ने लिखी थी कि शुभकर्ण चौधरी कांग्रेस में शामिल होंगे, और ऐसी बातों से ये गलत धारणाएं निकलती हैं जो आपको पूछनी पड़ती है। जिलाध्यक्ष जी ने वीडियो जारी किया है।
मैंने पढ़ा है, वो सच भी धड़क का मामला है, मैंने पढ़ा है, वो जिलाधीश जी का वीडियो नहीं है, जिलाधीश जी का वीडियो है तो आप मेरे सामने रखें, बिल्कुल सर, है। उनसे बात करके जवाब दूं। सर, परिवर्तन संकल्प यात्रा से कितनी कुछ मजबूती मिलेगी आगामी चुनाव? आप लोग तो अपनी तैयारियां कर रहे हो, इससे कितनी मजबूती मिलेगी? क्या जनता में कोई मैसेज है? हम जनता को 5 साल में इस राजस्थान की जनता के साथ जितने अन्याय हुई, भय और भ्रष्टाचार फैला, बलात्कार हुआ, बेरोजगारों का भविष्य खराब हुआ, किसानों के साथ बेईमानी हुई, बिजली की मिली नहीं, पीने का पानी मिला नहीं, जनता के साथ जितने धोखे हुए वो जाकर घर घर बताना चाहते हैं 5 साल में आपको ये मिला है। हमारा उद्देश्य परिवर्तन यात्रा का यह है कि हम जनता को जगाएं, बताएं कि 5 साल में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जगाना और जनता को बताना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। कितनी सफलता मिलेगी वक्त बताएगा। हम आपसे आज कहना चाहते हैं, हम आज जनता के बीच में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ये संकल्प लेकर आए हैं कि हम इस कांग्रेस की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वर्तमान विधायक अपने SC/ST को अपना हितैषी मानता है, और उदयपुर वाटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ रेप हुए और उनके एट्रोसिटी के मामले हुए, तो फिर किस प्रकार से आप कहेंगे कि वो मीडिया के मित्रों का परम धर्म है कि इस बात में हमारा सहयोग करें। SC/ST मेरा पहला प्यार है। अनेक बार आपने सुना, मैंने सुना, आपने भी लिखा, मैंने पढ़ा नहीं। पहले प्यार का पहला फैसला ये हुआ कि संजय वर्मा नाम के सब इंस्पेक्टर थे, दुपट्टा तक बेचारों ने पहना, जनता से निवेदन किया, माननीय मंत्री महोदय को वोट देनी चाहिए, हमारे समाज का बड़ा भला करते हैं, सस्पेंड होकर यहाँ से निकला गया। पहले प्यार का दूसरा नमूना है, ये उन लोगों के बारे में, समाज के बारे में बाद में बात करूंगा। ये तो समाज के उन अधिकारियों को, इनका जो समाज की प्रतिष्ठा थे, इनकी वजह से समाज कह सकता था हमारे समाज में ऐसे अधिकारी हैं। दूसरा अधिकारी विकास अधिकारी था बाबूलाल जी वर्मा। मंत्री महोदय का पहला प्यार, रेप कराया गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया, कोई लेना देना उनका इसी विषय नहीं है, सस्पेंड हुए, जेल हुई, आज निलंबित होकर घर बैठे हैं। ये उनके पहले प्यार का नमूना है। अनगिनत SC/ST समाज की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, बच्चों के साथ अन्याय हुई, बलात्कार हुए। मैं कहना नहीं चाहता, पर उनके सजातीय बंधुओं ने कई कामों में अन्याय की, सब पे FIR लगी, क्योंकि अधिकारी उनके सजातीय बंधु थे जो ये पहला प्यार की बातें करते हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण तो मेरे पास है नहीं। मैं कह सकता हूं कि SC/ST समुदाय को समझना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है, कौन उनका भला कर सकता है, और कौन मात्र गुमराह करके पहला प्यार करके आपको धोखा दे सकता है। ये अब समाज को तय करना है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा तो आज आ रही है, आपकी प्रचार यात्रा कब से शुरू होने वाली है? हमारी प्रचार यात्रा आज के 4.5 साल पहले शुरू हुई थी, जो अनवरत आज तक चलती आ रही है और लगातार चलती रही। कल के प्रोग्राम के लिए उदयपुर की जनता को क्या संदेश देगा? उदयपुर की जनता को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ये 5 साल में बड़ी अन्याय आपने और हमने सही है। अनेकों हत्याएं हुई हैं, हत्यारों का साथ सरकार के द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा दिया गया है। आपके सामने उदयपुर वाटी की काटली नदी का सीना छलनी हुआ है, जंगल की जमीनों पे अनगिनत अवैध खनन हुआ है, इलीगल माइनिंग हुई है, आपकी मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे हुए हैं, आपकी विधानसभा से करोड़ों रुपए का आयरन और तस्करी किया गया है। ये सारा का सारा काम करने वालों का जिम्मेदार कौन है? सरकारी भवनों को तोड़ा गया है, शहर में बने हुए 50 लाख रुपए के एयर कंडीशन शौचालय को बिना वजह तोड़ दिया गया है। लोगों ने सड़कों पर अपनी इमारतें बना ली हैं। हे उदयपुर वाटी के वासियों, हे मेरी माताओं, बहनों और जनता के लोगों, हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहते हो कि जनता के साथ न्याय हो, भय और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, दोबारा किसी की हत्या नहीं हो, 13 से 18 में जिस प्रकार का राम राज और शांति थी वैसा पुनः स्थापित हो जाए, आज गलत बनी हुई इमारतों को ध्वस्त करके आपको अपनी जगह वापस मिले, ये सारी चीजें चाहते हो तो एक बार आपको हमारी परिवर्तन यात्रा में आकर संकल्प लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ताकि हम आपको वादा करने आए हैं, विश्वास दिलाने आए हैं, हम यहाँ उदयपुर में रामराज की स्थापना करेंगे। ये विश्वास के साथ आप आए, हमारे साथ दें और इस यात्रा को सफल बनाएं और हमारी सरकार को सफलता की तरफ ले जाएं। उदयपुर वाटी में सर कैसे सुरक्षा होगी? पुलिस सुरक्षित नहीं है, थाने की दीवार तक टूटी हुई है, जंगली जानवर घुस जाते हैं, कोई भी घुस जाता है। सुरक्षा का फार्मूला मुझसे पूछने की इसलिए जरूरत नहीं कि मैंने 13 से 18 में करके दिखाया है। ये थाने सुरक्षित थे, जनता सुरक्षित थी, किसी का मजाक कोई गलत काम कोई करे
जब बेलगाम हो गया सारा प्रशासन, जब जनता के प्रहरी बेलगाम हो गए तो असुरक्षा होनी थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कुछ भी हो हम जनता को सुरक्षित करेंगे, थानों की दीवारें भी बनेंगी, वो शौचालय जो टूटे थे वो भी वापस बनेंगे, सारा काम जो कुछ भी भ्रष्टाचार से सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है, मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा हुआ है, वो भी आपके माध्यम से आज वादा करके जा रहा हूँ, सारे के सारे तोड़कर नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या वो ऐसी भी दोबारा ले जाएंगी जो अपने घर ले गए थे 50 लाख की वो या तो ऐसी लौटाई जाएंगी, वरना रिकवरी होगी, वरना तो ले जाने वालों की जेल होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।